हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट लीफ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लीफ। लीफ जैसा कि हम लोग सब जानते हैं इट इज़ पत्ती, जो से हम प्लांट्स में कहते हैं कि नई नई पत्तियाँ आ रही है, तो जो पत्ती वाला पार्ट होता है वो लीफ होता है, जिसकी हम डिटेल स्टडी आज करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से लीव्स जो होती है उनका अरेंजमेंट होता है, उनका वेनेशन होता है, किस टाइप की लीफ होती है, क्या इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये सब स्टडी करेंगे। तो लीफ को हम सबसे पहले डिस्क्राइब कैसे करेंगे? व्हाट इज लीफ? तो लीफ इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच इज बोर्न ऑन द शूट। किसी भी शूट के नोड वाला रीजन, हमें पता है कि जो स्टेम होता है या जो शूट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज नोड एंड द सेकेंड वन इज इंटरनोड। तो दिस पार्ट इज नोड और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है इंटरनोड। तो नोड पर एक छोटी सी बड से जो ब्रांच में डेवलप होगी वहाँ पर लीफ ओरिजिनेट होती है। ये लीफ जो होती है एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है जिसका ब्रॉड बेस होता है। इट इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीफ हमारे प्लांट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो इट इज बोर्न ऑन द स्टेम एंड डेवलप्स एट द नोड। कौन से पार्ट पर डेवलप होती है ये? नोड पर। डेवलप एट द नोड ऑफ ए स्टेम, ये इसका ओरिजिनेशन होता है। अगर हम लीफ का फंक्शन देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट फंक्शन इज कैरीड ऑन एट लीफ। तो लीव्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम लीफ के पार्ट की बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज लीफ बेस। लीफ बेस, लीफ बेस किसे कहेंगे? जो मेन प्लांट होता है, लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। जिस जगह पर लीफ स्टेम से अटैच होती है दैट इज नोन एज लीफ बेस। अटैचिंग पॉइंट जो होता है लीफ का किसी भी स्टेम से दैट इज लीफ बेस, जिसे हाइपोपोडियम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ प्लांट जो होता है उसके अंदर ये जो लीफ बेस होता है ये स्वोलन हो जाता है, कई बार ये मॉडिफाइड होकर के, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस तरह से स्वोलन हो जाती है और तब इसे बोला जाता है पल्विनस। तब हम इसे कहेंगे पल्विनस। एक तरह का ये मॉडिफिकेशन है जो कि हमें लेग्यूमिनेसिव प्लांट के अंदर देख सकते हैं। लीव्स विद स्टाइप्यूल्स, जहाँ लीफ बेस होता है वहाँ पर ऐसी कांटे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टाइप्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे बोला जाता है स्टाइप्यूल। ऐसी लीफ जिसमें स्टाइप्यूल प्रेजेंट होते हैं ऐसी लीव्स को हम बोलते हैं स्टिपुलेट। ये सब लीव्स में नहीं होता है, कुछ लीव्स में होता है, और जिन लीव्स में होती है उसे बोला जाता है स्टिपुलेट लीव्स। और जिन लीव्स में ये स्टाइप्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहेंगे एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मतलब स्टाइप्यूल्स आर प्रेजेंट, एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है स्टाइप्यूल्स आर एब्सेंट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज पिटियोल। ये जो डंडी है लीफ की, दिस पार्ट इज नोन एज पिटियोल। इसे हम कहेंगे पिटियोल, लीफ की डंडी। तो जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है दैट इज पिटियोल। पिटियोल को मीजोपोडियम के नाम से भी जाना जाता है। लीफ बेस को हम हाइपोपोडियम कह सकते हैं। देन हाइपो के बाद मिडिल पार्ट आता है पिटियोल, इसलिए इसे मीजोपोडियम के नाम से भी जानते हैं। देन दिस पिटियोल इज, एक तरह से ये किसी भी लीफ की स्टॉक होती है एंड इट हेल्प्स द प्लांट और लीफ ब्लेड टूवर्ड्स लाइफ। इसके कारण से कोई भी प्लांट जो है वो इस तरह से रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट उसके ऊपर पड़ सके। तो इट हेल्प द प्लांट टू गेट प्रॉपर सनलाइट टू होल्ड द लीफ ब्लेड। इसका मेन फंक्शन हो गया टू होल्ड द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड मतलब उसकी जो पट्टी होती है, लीफ जो होती है दैट इज लीफ ब्लेड। और किस तरह से होल्ड करना है लीफ ब्लेड को? टूवर्ड्स लाइट, लाइट के डायरेक्शन में।
ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट गिरे और उसके कारण से इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो। देन द थर्ड पार्ट इज लेमिना। लेमिना जो है किसी भी लीफ का ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, दिस इज नोन एज लेमिना। इस पार्ट को हम कहते हैं लेमिना। तो लेमिना इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ हैविंग वेन्स एंड वेनलेट। ये किसी भी लीफ का जो एक्सपांडेड ग्रीन पार्ट होता है जिस पर वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज लेमिना। लेमिना इज ऑल्सो नोन एज एपिपोडियम। इस पार्ट को हम कह सकते हैं एपिपोडियम। और इसी पार्ट में ही लीव्स के वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स क्या होगी? ये जो हमें दिख रही है, दीज आर वेन्स। ये सब डिवाइडेड होती है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज वेनलेट्स। उन्हें हम कहेंगे वेनलेट्स। हर लीफ में बीच में एक सेंटर में बड़ी मेन मिडरिप होती है, दिस इज मिडरिप। और ये जो है इसे कहा जाता है लीफ एपेक्स। तो इस तरह से लीव्स के ये सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला हाइपोपोडियम जो कि लीफ बेस होता है, जिस बेस की मदद से लीफ किसी भी स्टेम पर लगी हुई होती है। इसके जंक्शन पर ही, जिस जगह पर ये नोड से कनेक्टेड होती है, वहीं पर ही थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एंड दे आर नोन एज स्टाइपल्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द प्लांट्स आर स्टिपुलेट। कुछ लीव्स में स्टाइपल्स एब्सेंट होते हैं, इन दैट केस इट इज नोन एज एक्स-स्टिपुलेट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज पेटियोल। पेटियोल का मतलब उसकी जो लीव्स की जो डंडी होती है, जिसकी हेल्प से लीव किसी भी प्लांट पर यूं अपराइट पोजीशन में अटैच रहती है ताकि मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर पड़ सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल। देन द थर्ड केस इज दिस ब्रॉड पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लैमिना। लैमिना कंटेन्स वेन्स, वेनलेट्स एंड मिड। द फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है? फाइलोटेक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। किस तरह से लीव्स अरेंज होती है। एक ही जगह पर अगर सारी लीव्स हो जाएगी तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और उसके कारण से जो सनशाइन है, वो सनलाइट जो है वो सब जगह पे सेम नहीं पहुंच पाएगी और प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो टू अवॉइड सच सिचुएशन प्लांट्स में फाइलोटेक्सी होती है। ये अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर मैनर में होता है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ लीफ on stem is known as phyllotex. Arrangement of leaf in the stem is known as phyllotex। ये जो फाइलोटेक्सी है ये अलग अलग टाइप से हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर फाइलोटेक्सी की बात करें तो ऑल्टरनेट, देन अपोजिट एंड देन वर्ड। अगर हम ऑल्टरनेट को देखें, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। ऑल्टरनेट मतलब एक लीफ अगर यहाँ है तो दूसरी लीफ यहाँ पर होगी, तीसरी यहाँ पर होगी। इस तरह से सारी लीफ जो होती है वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होती है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्स। सेकेंड केस इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक ही नोड पर एक लीफ इधर निकल रही है और उसी नोड पर दूसरी लीफ अपोजिट साइड में निकलती है, देन इट इज नोन एज ऑल्टरनेट। जैसे लाइक दिस, एक ही नोड पर दो लीफ बिल्कुल अपोजिट साइड से निकलती है, तो सच केस इज नोन एज अपोजिट फाइलोटेक्स। देन थर्ड केस जो हमारे पास आता है दैट इज वर्ड। वर्ड का मतलब एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लीफ एक साथ रोजेट के फॉर्म में निकलती है, तो यहाँ पर एक चक्र बन जाता है। वर्ड का मतलब हुआ चक्र। तो एक ही पॉइंट पर सारी लीफ जब ओरिजिनेट होती है तो ये बन जाता है हमारा वर्ड फाइलोटेक्स। तो इस तरह से लीव्स का जो अरेंजमेंट है किस तरह से होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ड। Now we will see what is venation.
विनेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी लीफ है तो उसमें एक मिडरिप होती है, उस मिडरिप से छोटी छोटी सी वेन्स निकलती है और इन वेन्स से वेनलेट्स निकलती है, ये और डिवाइडेड होती है। तो मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स, ये सब जो है इनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत इसेंशियल पार्ट होता है। तो किसी भी लीफ में इन वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट मिडरिप के साथ किस तरह से होता है, दैट इज नोन एज वेनेशन। दो तरह से हो सकता है ये, फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। रेटिकुलेट एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल। अब देखिए नाम से पता चलता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है एक जाल। अगर सारी वेन्स एंड वेनलेट्स उनका अरेंजमेंट एक नेटवर्क के फॉर्म में मिलता है, ये एक वेन है और इससे ये जो वेन्स और वेनलेट्स निकलती है ये इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज होकर एक नेटवर्क बना रही है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ये हम देख सकते हैं डाइकॉट प्लांट्स में, जैसे पीपल के पेड़ में, उसमें जो लीव्स होती है उनमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। सेकेंड केस हमारे पास आता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब अगर लीव सारी मिड रिब के साथ या उसके साथ इस तरह से पैरेलल अरेंज होती है, ये ऐसे भी अरेंज हो सकती है और इस तरह से भी अरेंज हो सकती है। कहने का मतलब सारी जो वेन्स एंड वेनलेट्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। ये केस हमें ज़्यादातर दिखता है मोनोकॉट प्लांट में। तो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट मिडरिप के साथ में दैट इज वेनेशन। मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स कंटेन्स कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और उनका जो नेटवर्क है वो उनका जो अरेंजमेंट है अगर वो नेटवर्क के फॉर्म में है तो हम उसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। एंड इफ दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल टू, दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, then it is known as parallel venation. And this we can see in case of monocot plants. See type of leaves. Leaves कितनी तरह की होती है, अभी हमने देखा अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है लीव्स का, फिर उनमें मिडरिप वगैरह के साथ में वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीफ में लीव्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज दैट आर सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ का मतलब ये है कि हमने देखा लीफ मार्जिन क्या होती है, कोई भी प्लांट है उसकी जो लीफ है वो उसकी मार्जिन अगर एकदम सिंपल होती है, इसमें कहीं पर भी कोई इंसिजन नहीं होता। इंसिजन का मतलब इसमें कहीं भी इस तरह से कोई कट नहीं होता है, तो दे आर नोन एज सिंपल लीफ। अगर इनमें कट होता भी है तो दिस कट और इंसिजन इज नॉट टचिंग द मिडरिप। ये मिडरिप है और ये इंसिजन है, तो ये इंसिजन इस मिडरिप तक नहीं पहुंचते हैं, इससे दूर रहते हैं, देन सच लीव्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल लीव्स। कहने का मतलब या तो उनकी मार्जिन एकदम सिंपल होगी, एंटायर होगी, वेवी होगी, किसी तरह का कोई इंसिजन नहीं होगा, और अगर होता है तो दीज इंसिजन्स और कट आर नॉट रीचिंग टू द मिडरिप। ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। सेकेंड केस जो हमारे पास आता है दैट इज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब ये है कि लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड व्हेन द इंसिजन ऑफ द लीफ ब्लेड गोज डाउन द मिडरिप। ये इस तरह से इसके जो इंसिजन है वो सारे मिडरिप तक पहुंच जाते हैं और उसके कारण से इसका जो लीफ ब्लेड है वो अपन को डिसेक्टेड दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे कट्स के कारण से ये छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, तो दिस मिडरिप इज नोन एज रैचेस, और ये जो पार्ट हम बनते हैं दे आर नोन एज लीफलेट्स। और पूरी लीफ जो है वो डिसेक्टेड दिखाई देती है, जैसा कि हम नीम प्लांट में देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि a leaf is called compound when the incision of the leaf blade goes down the midrib, जिसे हम rachis कह रहे हैं, और to the petiole, petiole तक भी जा सकते हैं वो, so that the leaf is broken down into the number of leaflet, बहुत सारे leaflet में ब्रेक हो सकती है। अब ये जो कंपाउंड लीफ है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज
पिनेटली कंपाउंड लीफ, जो हमने ये वाला केस देखा था, दिस इज पिनेटली कंपाउंड। कैसे कहेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ? इन दीज लीफ द इंसिजन ऑफ द लैमिना इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मिडरिप। जो ये कट आ रहे हैं, जो इंसिजन्स आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मिडरिप, मिडरिप की तरफ हो रहे हैं। तो ऐसे केस में द लीफ इज नोन एज पिनेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा केस आता है हमारे पास पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ का मतलब द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। सारे जो लीफलेट है, ये सारे लीफलेट इस तरह से एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होते हैं। यहाँ पर सारे लीफलेट जो है इस मेन ब्रांचेस की तरफ डायरेक्टेड थे। यहाँ पर जितने भी इंसिजन्स हैं, दे आर ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन पॉइंट। पिटियोल भी हो सकता है ये कॉमन पॉइंट। तो उसके कारण से क्या होता है, एक पाम जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये सारे इंसिजन्स हैं और ये कॉमन पॉइंट पर अटैच है। तो पाम लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे कहते हैं हम पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ इंसिजन्स प्रेजेंट है, बट वो किसकी तरफ जा रहे हैं, मेन जो मिडरिप होती है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारे लीफलेट आ जाते हैं और ये कहलाती है पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर इसमें इंसिजन है ही नहीं, एंटायर है लीफ, और अगर मान लो इंसिजन प्रेजेंट है तो वो मिडरिप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, देन वी विल कॉल इट एज सिंपल लीफ। What are the modification of leaf? लीफ किन किन चीज़ों में मॉडिफाइड हो सकती है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतरण, लीफ का फॉर्म चेंज हो जाना। ये तो जनरल लीफ की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी। अब इसका शेप अगर इस जनरल स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो दैट इज मॉडिफिकेशन। सबसे पहला केस टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। These are thread like structure। लीफ जो होती है वो इस तरह से, ये कोई स्टेम है तो यहाँ पर लीफ की जगह ये इस तरह से यूँ पतला सा थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है। तो these are thread like sensitive structure which can coil around the support to help the plant in climbing। ये इस तरह से होती हुई ये क्या करेगी, वापस इस तरह से coil हो जाती है और स्टेम को यूँ सपोर्ट करती है क्लाइंबिंग के। तो ऐसी लीव्स जो है वो लीफ टेंड्रिल कहलाती है, जैसे हम स्वीट पी में मटर जो होता है उसमें देख सकते हैं। सेकंड केस आता है फाइलॉड। इट इज ग्रीन शॉर्ट लिव्ड एंड फ्लैटेंड पेटियोल और रैचेस ऑफ द लीफ विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि जो लीफ है उसमें उसकी जो स्टॉक होती है उसे पेटियोल कहते हैं। अब इस केस में ये जो पेटियोल है, दिस पार्ट, और दिस रैचेस, ये जो पेटियोल है या रैचेस है, ये ग्रीन और लीफ लाइक हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। देन इट इज नोन एज फाइलॉड। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एक प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। इस प्लांट में जो पेटियोल वाला पार्ट है वो फाइलॉड का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फाइलॉड डेवलप्स यूजुअली वर्टिकली एंड possess fewer stomata which reduce the transpiration. Now the next modification is bladder. Bladder का मतलब the segments of the leaf modify into the bladder like structure। एक थैले के जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट ट्रैपिंग प्लांट होते हैं जैसे ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, तो उनमें जो लीफ है वो मॉडिफाइड होकर के और इस तरह से ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और फिर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो वो अंदर की साइड में खींच लिया जाता है। तो लीफ इज मॉडिफाइड टू ब्लैडर।
Then picture. In this case, it is a petiole which modified into the tendril to hold the picture upright. The leaf base is expanded to carry out photosynthesis. जो petiole है वो tendril में modified होकर उस petiole को सीधा खड़ा रखता है और फिर जो leaf base है उसमें photosynthesis होता है। और जो leaf का जो apex है, leaf का जो apex है वो तो उसका lid बन जाता है, उसका cover बन जाता है। जो लैमिना है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और जो पेटियोल है वो इस लैमिना को अपराइट होल्ड करने के लिए टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ पार्ट्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं पिक्चर के लिए। देन स्केल लीव्स। स्केल लीव्स का मतलब एकदम पतली और पेपर की तरह जो स्ट्रक्चर होती है। तो दीज आर थिन मेम्ब्रेनियस लीव्स विच आर फाउंड एट द नोडल रीजन। जैसे जिंजर है तो उन केस में लीव्स जो है एकदम पतली, फाइन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। द फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय लीव्स। लीव्स का हमें सबको पता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होती है उनमें क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स जो है दे आर प्रिपेयरिंग द फूड बाय कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ इज फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कहीं पर भी फूड अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो होता है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज में कैसे होता है? हमें पता है कि लीफ की जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स इनटेक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो वो जो स्टोमेटा होते हैं वो एक तरह से गेट पास होते हैं और गैसेस एक्सचेंज जो है वो लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन लीव्स आर द साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो लीव्स में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो लीव्स के थ्रू स्टोमेटा से बाहर निकलता रहता है। तो लीव्स जो होती है वो प्लेस प्रोवाइड करती है जिससे ट्रांसपीरेशन होता है। इसके अलावा लीव्स के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे लीव स्टोर फूड। कुछ प्लांट जैसे ऑनियन है तो उनमें लीव्स स्टोर फूड। लीव्स जो है वो फूड को स्टोर करने का काम कर सकती है। देन कुछ प्लांट्स में लीव्स चेंजेस टू फाइलॉड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रांसपीरेशन। हमने अभी देखा था कि फाइलॉड का मतलब लीफ का लैमिना के अलावा कोई दूसरा पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होकर के फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो इस तरह से वो एडिशनली हेल्प करता है प्लांट को। देन स्टोरेज ऑफ वाटर इन द सेल ऑफ सम सुक्यूलेंट प्लांट। कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें लीव्स वाटर को स्टोर करने का काम करती है। जो गूदेदार प्लांट होते हैं जैसे एलॉय, तो उस प्लांट में लीफ क्या करेगी, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। देन कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है, जैसे बिगोनियम हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिलम लीफ है उसकी जो नॉचेस है यहाँ पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो ये बर्ड्स अगर लीव्स में ये बर्ड वाली जो लीफ होती है अगर ये मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती है तो उससे नया प्लांट निकल जाता है। तो इस तरह से इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फंक्शन इज पॉलिनेशन। कुछ लीव्स जो होती है उनमें, कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो कलरफुल हो जाती है, ब्राइटली कलर्ड हो जाती है। तो ब्राइटली कलर्ड होने के कारण इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करती है इस तरह से लीव्स। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो लीव्स है वो मतलब बहुत सारे फंक्शंस एट अ टाइम परफॉर्म करती है। जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस है, गैसेस एक्सचेंज है, साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन है, स्टोरिंग फूड, फाइलॉड,
देन स्टोरेज ऑफ वाटर, देन पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन। तो ओवरऑल लीफ जो है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है।